सना देशमुख, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट सना देशमुख। एडवोकेट सना देशमुख। एडवोकेट सना देशमुख। जो फायर ब्रांड लेडी के नाम से मशहूर है, सना देशमुख। जो एडवोकेट सना देशमुख विल बी द आइडल फॉर द मीरा भाईंदर वुमन एंड द मुस्लिम वुमन इन मीरा भाईंदर। और सना देशमुख जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एडवोकेट सना देशमुख, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सना देशमुख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स अ लॉट। सना देशमुख मैडम के लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच सना देशमुख मैडम। सना देशमुख को हम सब जितने भी स्टॉल वाले हैं उनकी तरफ से थैंक यू। सना देशमुख थैंक यू। एडवोकेट सना देशमुख, थैंक यू सो मच। एडवोकेट सना देशमुख, थैंक यू। एडवोकेट सना देशमुख जी का बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट सना देशमुख, थैंक यू सो मच। मैं एडवोकेट सना देशमुख को तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। ये जो कुछ देर पहले आपने भीड़ देखी, जिस महिला को देखा वो महिला हमारे साथ मौजूद है, द आर्यन लेडी सना देशमुख, जिन्होंने आज महिलाओं को एक छोटा ही सही लेकिन कमाने का एक ज़रिया मुहैया करवाया। और जैसा कि आपने पहले ही महिलाओं की फीडबैक्स को देख लिया है, कितना अच्छा है, कितना तवज्जोदार है, तो इससे ये कहा जा सकता है। इस तरह का रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि महिलाएं बोल रही हैं कि बहुत सी महिलाओं ने बोला कि हाँ, हम उनको अपने लीडर के रूप में, अपने नेता के रूप में देखना चाहेंगे। ये मेरी खुशनसीबी है कि महिलाएं मेरे ऊपर विश्वास दिखा रही है और वो चाहती है कि मैं लीडरशिप करूं। अगर उन्होंने मुझे उनका लीडरशिप करने के लिए चुना तो मैं ज़रूर वो चीज़ बखूबी निभाऊंगी, अपना पूरा एफर्ट्स लगा दूंगी उन्हें सही रिप्रेजेंट करने के लिए। लीडर का काम होता है कुछ यूनिक, एक चीज़ होती है ना कि यूनिक कुछ देना, लेकिन आपने आज ये किया है। यहाँ पर एक ऐसा ही कार्यक्रम और भी आयोजित हुआ है, उतने सतह पे शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ जितने सतह पर यहाँ हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या कॉपी कैट वाला सिस्टम चालू है क्या इधर? दो अलग चीज़ें हैं, मैं चीज़ों को कंपेयर करने में बिलीव नहीं करती। कुछ चीज़ें कमर्शियल लेवल पे होती है, कुछ चीज़ें सोशल वर्क के लेवल पे होती है। मैंने अपना सोशल वर्क जारी रखा। मेरे यहाँ पर मेरे को प्लेटफॉर्म देना था लेडीज़ को, वो मेरा इंटेंशन था। वो इंटेंशन पे मैंने ये चीज़ की। ना कोई कॉपी कैट वाला सिस्टम है, ना कोई क्या बोलते अपन एक कंपैरिजन वाला सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सोच काफ़ी दिनों से थी मेरी, तो अगर किसी और का पहले लगा जिस तरह से आप बोल रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं था। ये सोच मेरी 2-3 महीने से थी और फिर अब वो मटेरियलाइज होते होते वो सही में एक्चुअली। आपने फी रखा है, बाकियों ने कुछ 10-15 हज़ार रुपया मांग रहे हैं। हाँ, आपने फ्री में रख दिया यहाँ पे, लेकिन बाकी लोग 10-15 हज़ार रुपया मांग रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि कमर्शियल, ये एक यूनिक चीज़ है बस। कमर्शियल पर्पस अलग होता है, सोशल वर्क अलग होता है। मैंने सोशल वर्क के हिसाब से किया, वो हिसाब से मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पे कुछ कमियां भी दिखी हैं, उस कमियों के बारे में आपसे पूछेंगे कि हमने जब महिलाओं से बात की कि आपकी अर्निंग कैसी रही, तो उन्होंने कहा कि 5 दिन का ये कार्यक्रम आपका है, उसमें स्टार्टिंग के 2 दिन जो थे वो उतने अच्छे से नहीं हुए जितने अभी 3 दिन में हुए। तो जब पूछा कारण क्या था, बोला कि हाल फिलहाल एडवर्टाइजमेंट जो है नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में कमी नहीं दिखी आपको? मैं उसे कमी नहीं कहूँगी। देखिए, कोई भी कहीं पे भी एग्जीबिशन लगता है, मार्केट लगता है, तो पहले 2 दिन लोग चेक करने के लिए आते हैं किस तरह की चीज़ है, क्योंकि हम नए थे, हमने पहली बार ये चीज़ किया। जो लेडीज़ ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं वो लोग भी नए थे, वो भी मार्केट में कोई बहुत फेमस नहीं थे। तो ऐसे वक्त लोगों को भी हम पे भरोसा होना के लिए उन लोगों को टाइम लगता है ना। तो वो जो 2 दिन थे, लोग आए, रेखी करके गए, यहाँ पर सब इंक्वायरीज की और फिर हमारी माउथ पब्लिसिटी हुई।
नहीं यहाँ पे वाकई चीज़ें अच्छी है, जाना चाहिए। तो वो दिन एक्चुअली 3 दिन का ही होना चाहिए था, हमने 2 दिन इसीलिए रखे थे, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि पहले 2 दिन जो है वो सिर्फ इंक्वायरीज होगी, इसीलिए हमने 5 दिन का रखा कि पहले 2 दिन में इंक्वायरीज होने के बाद 3 दिन बाद में जो है वो बिजनेस तेजी पकड़ेगा। बट मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट टू डे कोई भी नहीं होगा, बट फिर भी पहले दिन 800 से 1000 लोगों ने यहाँ पर शिरकत की विदाउट टू मच एडवर्टाइजिंग। 800 से 1000 लोग पहले दिन आए और दूसरे दिन 1200 से 1500 लोग आए। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पहले 2 दिन भी ठंडे थे। 1800 लोग एक दिन में विजिट करना, 3 से 4 घंटे में विजिट करना, ये अपने आप में ही एक अच्छी उपलब्धि और सक्सेस है, मैं कहूँगी। आपका जो इतना बखूबी बहुत ही प्रशंसनीय यह कार्य है, आपके पार्टी के कुछ लोगों की नींद जो है हराम कर चुका है। उनको ये डर हो गया है कि इसको महलों में बैठ के राज करना चाहिए था, कहाँ पर आ गई हमारी खेती उजाड़ने के लिए, तो उस पर आप क्या बोलेंगी? सवाल आप ऐसा किसके ऐसे हुआ, कहाँ पार्टी का कौन है, वो इनडायरेक्टली एक्सप्रेशन से मालूम पड़ जाता है। ओके नहीं, मैं इतनी टेंशन हो गया बहुत। मैं यहाँ पर अपने लोगों को यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिलाने में, महिलाओं की मदद करने में इतनी बिजी थी कि मैं लोगों का एक्सप्रेशन नहीं पढ़ पाई, सॉरी। अच्छा सना देशमुख मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आज महिलाओं ने जिस तरीके की खुशी, जिस तरह का एक्सप्रेशन उन्होंने देखा, आपने नहीं देखा है, मैंने देखा है, आपको टाइम नहीं, उन्होंने एक वो देखा, हमने जब उनसे पूछा कि आपको क्या दिक्कत होती है यहाँ और बाहर, तो कहते हैं कि बाहर आए गाड़ी वाला है, हमें भागना पड़ता है, कुछ भी हो तो हमें नॉन फ्री वाले क्षेत्र में पैसा देना पड़ता है, उसके बावजूद भी भागना पड़ता है। तो क्या अगर कल सना देशमुख नगर सेविका बनती हैं तो उन्हें क्या इससे निजात मिल सकता है, खास करके महिलाओं को? क्योंकि एक जो सबसे बड़ी तकलीफ उनके लिए है वो यही है कि बुर्खा पहन के भाग नहीं सकती अपने सामान और अपने ठेले को उठाकर। तो इसके संदर्भ में आप क्या करेंगी? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का काम करने के लिए मैं फिर एक बार बोलूँगी कि नगर सेविका बनूँ या ना बनूँ वो बहुत अलग बात है, उसको मैं इससे बिल्कुल मिक्स नहीं करूँगी। आज ये मैंने धीरे धीरे मैं कदम उठा रही हूँ, ये एक कदम उठाया है, इसका रिस्पॉन्स देख के मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। अगर नहीं भी बनी नगर सेविका, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं भी किया, तो जल्दी आपको कुछ ना कुछ ऐसा बनते हुए यहाँ पर दिखेगा जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और इन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर कारगर साबित होगा। और इन्हें जो रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म है वो एक तरीके से वो बोलते हैं रेगुलर रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इसके लिए हमने कुछ डिजिटल तरीके भी सोचे जो पाइपलाइन में है, और एक्चुअल मार्केट में या ज़मीन पर उतर के भी इन्हें किस तरह से एम्पावर करना है, इसके लिए भी काफ़ी सारी प्लान्स है। आपको जल्दी कुछ प्लान्स रिवील हो जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इट्स एक्सलेंट एनवायरनमेंट और शी हैज़ डन द वेरी गुड जॉब एंड एक्सलेंट। कोई उसको इनकार नहीं कर सकता। आज रमज़ान फूड एंड फेस्टिवल उन्हें अरेंज करके दिखा दिया कि महिलाओं की भी यूनिटी इस देश में ज़रूरी है, खास करके मुस्लिम महिला। मैं इसी माध्यम से सारी मुस्लिम महिलाओं से कहूँगा कि आप अपने घर से बाहर निकलें, आपके दिल में छुपे हुए अरमान, आप एक बिजनेस वुमन बननी चाहती है तो यू टेक द एग्जांपल फ्रॉम मिसेस सना, हाउ शी इज़ हैंडल द बिजनेस, एंड इट्स अ राइट अपॉर्चुनिटी टू ऑल मुस्लिम वुमेन्स। इन फ्यूचर आप अपने अंदर की स्किल को बाहर लाएं, आपके पास जो भी कलाकारी है, आप जो भी कर सकते हैं, आप बिजनेस में आगे बढ़े। इंडिया के संविधान में आज सब जगह ये प्रोसीजर चल रहा है कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए, तो महिला बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा, जो आज मुझे ऐसा अंदाज मालूम पड़ा, अराउंड 42 women stalls are there in this program and 4 to 5 फूड फेस्टिवल का प्रोग्राम है। तो एक अच्छा मैसेज जाता है कि मुस्लिम महिला भी आज के तारीख में बिजनेस में रुचि दिखा रही है। तो ये आने वाले समय में मीरा भाईंदर शहर में मेरा 100% दावा है कि मिसेस एडवोकेट सना देशमुख विल बी द आइडल फॉर द मीरा भाईंदर वुमन एंड द मुस्लिम वुमन इन मीरा भाईंदर। और आने वाले समय में ये इसी तरह से काम करती रहे, लोग उन्हें जाने पहचाने, ताकि मुस्लिम महिलाओं की जो भी समस्या फ्यूचर में आवे, उनकी पारिवारिक समस्या हो, उनकी मैरिज की समस्या हो, उनकी एजुकेशन की समस्या हो, उनकी हॉस्पिटलिटी की समस्या हो, उनके डेली रोजगार की समस्या हो, तो इन सभी समस्याओं को वो सना मैडम के पास ला सकते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष ला सकते हैं, हमारे सचिव जी ला सकते हैं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस इज ऑलवेज रेडी फॉर द वुमेन्स ऑफ अल्पसंख्यक। और यही 2 शब्द कह के मैं मैडम को फिर एक बार कह रहा था कि आज का प्रोग्राम इट्स वॉट एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम यू एंड आई होप इट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर इन मीरा भाईंदर। और हमारे टीम की एक सदस्य जो फायर ब्रांड लेडी के नाम से मशहूर है, सना देशमुख, जो हमारे गांव से भी ताल्लुक़ रखती है, खानदेश से, और उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन महिलाओं के लिए मीरा भाईंदर में
तैयार करके दिया है, जो अपने घर से व्यवसाय को, बिजनेस को ऑपरेट कर रही थी, कहीं ना तो कहीं घर से बाहर निकल के आज उनको लोगों के बीच में सना देशमुख ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा के दिया है, जहां से वो अपने हुनर को आम लोगों के लिए बाहर लाके अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य सना देशमुख के माध्यम से मीरा भाईंदर में हो रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये मीरा भाईंदर में ऐसे टाइप का ये फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पहल दी है, और सशक्तिकरण वुमेंस के लिए जो हमारा नारा है 20% हमारी पॉलिटिक्स और 80% समाज सेवा। ये तो शिवसेना का था ना? नहीं, ये शरद पवार जी का नारा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20% में राजकारण करना है और 80% समाजकारण। तो आज का जिसका जीता जागता पहलू आपको मीरा भाईंदर में सना देशमुख के माध्यम से मिलेगा कि उन्होंने 80% यहाँ पे सोशल वर्क को तवज्जो दिया है। आप पूरे अगर मुआयना कर लोगे मार्केट का तो सिर्फ एक ही बैनर आपको राष्ट्रवादी का दिखेगा। हमने राष्ट्रवादी को दूसरे दर्जे पे आ रखा है, और पहले लेवल पे हमने सिर्फ और सिर्फ आम वुमेन्स जो यहाँ पे महिला अपना प्रोडक्ट घर पे बेच रही थी, आज कहीं ना तो कहीं हमने उनको एक मार्केट उपलब्ध करके दिया है, और वो बिकॉज ऑफ सना देशमुख जी। तो मैं अपनी पूरी इंटायर टीम की तरफ से उनका खैर मकदम करूंगा और उनको ऑल द बेस्ट कहूंगा कि इसी तरीके के प्रोग्राम आगे भी फ्यूचर में वो करते रहे। हम उनके लिए बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने इतनी अच्छी हमें जगह दी है और इतना अच्छा आयोजन किया है उन्होंने। और हम लोग जो है, जो काम हम लोग बाहर नहीं कर पा रहे थे, जो हम लोग जो बाहर नहीं कमा पा रहे थे रोड पर, आज हमने 5 दिन के स्टॉल में कमा लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने इतना बड़ा स्टॉल देना फ्री ऑफ कॉस्ट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर हम जो घर से काम करें, फॉर दोज पीपल, एंड आई रियली थैंक्स सर। और एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है उन्होंने हमारे लिए, सो थैंक यू फॉर दैट।